वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों को एक नया सीरीज। ये पूरा ब्लॉगिंग स्टाइल में रहेगा। इसमें होगा क्या, मैं आपको लेके जाऊंगा डेवलपर्स के ऑफिसेस में दुबई में, जो भी डेवलपर्स है, और जानेंगे हम कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनके नए नए प्रोजेक्ट्स क्या है, उन्होंने पहले पास में क्या काम किया है। अगर आपको कोई भी डेवलपर के बारे में जानना है तो कमेंट कर दो उस डेवलपर का नाम, मैं ट्राई करूंगा उन तक पहुंचूं और आपको वीडियो बना के दूं। तो चलो शुरू करते हैं इस व्लॉगिंग स्टाइल वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टाइल अच्छा लगा कि नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कभी भी इन्वेस्ट करना है दुबई में आपको, तो कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं आपको चलते चलते रास्ते में भी बताते जाऊंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जिस भी ब्रोकर से आप बात कर रहे हो, जिसकी भी आपने ऐड देखी, एटलीस्ट उनसे ये सवाल करो वो ब्रोकर है कि नहीं, उनके पास ब्रोकर कार्ड है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग हैं जो दोस्त के दोस्त होके काम कर रहे हैं कि भाई हम बेच देंगे, कैसे भी ले आएंगे। तो जस्ट जेन्युइनली आस्क देम, डू आर दे अ जेन्युइन ब्रोकर। वो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। हमने लेफ्ट में कोई बटन नहीं दबाया, वीडियो बनाने के चक्कर में अभी दबाता हूँ। चलो चलते हैं। ये आपको गाड़ी देखी लग रही होगी, ये मेरे बड़े भाई की रॉल्स है और मेरी छोटी सी क्यूट सी कार वहाँ खड़ी है। ये भी आप नहीं देखी होगी, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो वो यहाँ पे है। चलते हैं डेवलपर के पास गाड़ी में। मैं आपको बताता हूँ कुछ और 2-3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने के लिए। ब्रोकर कार्ड के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया कि पूछना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि जब भी आप कोई पेमेंट करते हो तो पेमेंट अगर प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है तो वो प्रोजेक्ट के नाम का चेक बनना चाहिए, ना कि डेवलपर के नाम का। पर अगर प्रोजेक्ट लॉन्च फेज में है और आपसे कोई ईओआई सबमिट करने के लिए बोल रहा है, ईओआई क्या होता है कि लॉन्च होने वाला है, आप अपना इंटरेस्ट शो कर दो, अपना कुछ अमाउंट बुकिंग का पे कर दो, ताकि हम आपके लिए यूनिट बुक करने के लिए इजी होता है। आप क्योंकि डेवलपर्स के साथ बहुत सारे ईओआई सबमिट हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसे लॉन्च डेट पे ही बिक जाते हैं, तो उसमें ही सिर्फ आप डेवलपर के नाम का चेक दे सकते हो या उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज प्रोजेक्ट लॉन्च है तो चेक जो भी बनाएंगे आप प्रोजेक्ट के नाम का बनाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वो जो आप ईओआई पे करते हो वो रिफंडेबल होता है, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आपको यूनिट नहीं पसंद आता, यू कैन गेट योर मनी बैक। और थर्ड इंपॉर्टेंट सवाल बहुत लोगों का रहता है कि भाई एक्चुअल में कौन सा यूनिट अच्छा है, कौन सा एरिया अच्छा है, क्या ये प्राइस सही है। क्योंकि जो भी डेवलपर की एड्स देखते हैं, डेवलपर से बात करते हैं, तो वो तो बोलेगा कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा। आप कोई भी, हर क्लाइंट जो भी मेरे को मिले वो पहले डेवलपर्स के पास जा चुके डायरेक्टली और उनसे पूछा तो हर डेवलपर बोलता है कि मेरा प्रोजेक्ट भाई बेस्ट है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, आज के ज़माने में एआई आ चुका है, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आप दुबई में हर एरिया का ट्रांजैक्शन जो भी होता है वो ट्रैकेबल है कि कौन सी चीज़ कहाँ बिकी, कितने में बिकी, उसको पढ़ने आना चाहिए आपको। इसी के लिए हम जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आता है कि वी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मार्केट। और वो प्राइस ट्रांजैक्शन पे जहाँ पे वहाँ पे उस एरिया में क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है और क्या हम सही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम आपको रिसर्च में हेल्प करते हैं। आप खुद भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। डीएक्सपी इंटरेक्ट करके ऐप है, वो डाउनलोड कर लो, उसमें पर एरिया वाइज स्क्वायर फीट प्राइस लिखा होता है। पर इसमें कैच भी होता है, क्योंकि कोई बिल्डिंग पुरानी होती है तो उसका प्राइस पॉइंट कम होता है, या तो कोई इनहेरेंट किसी को दे रहा है, जैसे मैं हूँ, मैंने अपने भाई को दूसरा मेरा घर भाई को दे दिया तो मैंने उसका भी ट्रांजैक्शन करवाया, तो वो प्राइस पॉइंट मैं ऑब्वियसली बहुत कम रखूंगा ताकि मेरे को डीएलडी की फीस ना पे करनी पड़े। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें मेरी टीम आपकी हेल्प कर ही देगी। तो आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है, नंबर तो है आपको दिख रहा है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो, सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। चलते हैं अभी डेवलपर के पास। जो डेवलपर के पास हम जा रहे हैं उसका नाम अजीजी है, आपने देखा ही होगा एड्स में। पर अच्छे से समझाता हूँ, ऑफिस के अंदर दिखाता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं ऑलरेडी, क्या नए हैं लाइनअप में, और दुबई साउथ में उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी हम देखेंगे। सो सारी चीज़ें समझते हैं। चलो चलते हैं उनके ऑफिस। ये देख सकते हो आप, एडवर्टाइजमेंट अजीजी का ही ऐड आ रहा है शेख जायद रोड पे, और ये लोग बना रहे हैं बुर्ज अजीजी, सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ यूएई। Now we are in the parking lift. Turn off engine. पहली बार मैं खुद ये सब देख रहा हूँ भाई। प्रेस स्टार्ट, प्लीज वेट, द गेट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। क्रेजी। कहाँ जाएगी भाई गाड़ी? Please take your parking chain. Wow, crazy bro. I'm looking this for the first time. This is Dubai. You should invest here. पहले मैं जब आया था यहाँ पे पहले पार्किंग थी, मेरे को नहीं पता था पहले लोग ये सब करते थे यार। पहली बार जिंदगी में पता नहीं अब एग्जिट कहाँ है, कैसे जाना है। देख सकते हो आपके डेवलपर के 13th फ्लोर पे सारे ऑफिसेस हैं, 14 पे भी बहुत सारे हैं, 12 पे भी 1-2 हैं। इतने सारे ऑफिसेस हैं तो इसका मतलब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं हो। और मैंने इनका मेन ऑफिस भी देखा, एक
जो दुबई साउथ में बना हुआ है वो बहुत बड़ा है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सेफ है आपका पैसा। तो हम लोग आ चुके हैं अजीज़ी के ऑफिस में। यहाँ हमारे साथ मेरी फ्रेंड मिलने वाली है, जिनको आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लड़की है, सोमा जी। कैसी है सोमा जी आप? हाँ भाई, तो फाइनली मैं अजीज़ी के ऑफिस आ चुका हूँ। मैं आप लोगों को अजीज़ी के ऑफिस में मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनसे मिलाना चाहता हूँ आपको। सोमा जी प्लीज़, आपका स्वागत है हमारे, कि स्वागत नहीं, ब्लॉग स्टाइल है चैनल। आप, मैं चाहता हूँ आप मुझे बताइए अजीज़ी के बारे में। मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें पता है, पर ये ऑडियंस को हर चीज़ एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें हम अजीज़ी के बारे में, आपसे बेहतर और कौन ही बता सकता है। तो आप अजीज़ी के बारे में मेरी ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम सोमा है, सोमा शर्मा, मैं इंडिया से हूँ। तो तुषार जी, अजीज़ी का जो स्टार्टिंग था, जो एस्टेब्लिशमेंट था, ये 2007 में था। और जो इनके जो ऑनर है वो मिस्टर मिरवास अजीज़ी जी है, जो कि अफगानिस्तान से हैं। और अफगानिस्तान में यस, और इनका अफगानिस्तान में हिज काइंड ऑफ द मुकेश अंबानी। तो इनका काफी अच्छा होल्ड है इन द पेट्रोल सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर। तो काफी अच्छी मोनोपोली है इनकी अफगानिस्तान में। और अगर बात करते हैं आज के टाइम पे, तो अजीज डेवलपमेंट इज लाइक द लीडिंग प्राइवेट डेवलपर, टॉप प्राइवेट डेवलपर इन दुबई, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, काफी डाइवर्स पोर्टफोलियो है, रेसिडेंशियल भी और कमर्शियल भी। और अब तक कितने प्रोजेक्ट्स हो चुके होंगे टोटल? 2023 में हमने 10,000 यूनिट हमने डिलीवर की थी मार्केट में। 2023 में तक 10,000 नो ओनली 1 ईयर, 2023 यस, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ चीजें पेंडिंग थी, यस, या तो कोरोना जैसे ही एंड हुआ तो उसके बाद हमने वो डिलीवर हुए। ओके, पर ओवरऑल प्रोजेक्ट्स कितने हुए होंगे आज? 40-50,000 वी हैव डिलीवर्ड। वो क्रेजी, मतलब आप समझ सकते हो कि ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है भाई। 2007 से मार्केट में बैठे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। हम इस स्क्रीन पे समझते हैं कि कहाँ स्पेसिफिकली उनके प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। अगर आप दिखा सकते हो मुझे कि दुबई के मैप में कहाँ पे इन्होंने आज तक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और क्या बन रहे हैं, तो ताकि हम वो डिस्कस कर सके और इन लोगों को वो अपॉर्चुनिटी बता सके कि व्हाट दे कैन मेक नाउ डिसीजन टू गो विद अजीज़ी और नॉट। कैसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, क्यों है। बाकी रिसर्च तो सब अपनी अपनी करते हैं, हमारा काम उनको बताना कि कहाँ तक हम पहुंचे आज तक। देखिए, जो डिलीवर कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं, ठीक है। बट अगर आज की भी मैं बात करती हूँ तो आज के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, अगर कोई कस्टमर आज इंटरेस्टेड होता है अजीज़ी में कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना, तो आपके पोर्टफोलियो में क्या रहेगा। तो आज के टाइम पे अजीज़ी के पास 574,000 से लेके, जो कि 5,74,000 से लेके 1 बिलियन AED तक का प्रोडक्ट इनके पास है। 1 बिलियन AED यस सर, सिंगल यूनिट। व्हाट इज दैट 1 बिलियन AED? बुर्ज अजीज़ी, बुर्ज अजीज़ी, जो मैंने आपको अभी रास्ते में दिखाया, जिसकी होर्डिंग दिखाई, बुर्ज अजीज़ी, सेकंड टॉलेस्ट लॉन्गेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, कि जिनकी हाइट रहेगी, जिसकी हाइट अराउंड 725 मीटर। और अगर बात करते हैं हम फ्लोर, तो उसका पेंट हाउस इज 1 बिलियन। यस सर, 1 बिलियन दिरहम। जी बिल्कुल। क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी पीपल आर पुटिंग हियर इन सी। So don't waste your time. So starting price range is 574,000 the starting price है, और वो भी आपको पूरा नहीं पे करना पड़ता क्योंकि पेमेंट प्लान्स होते हैं। हाँ जी। तो आपको कुछ 20% देना पड़ता है, 4% फीस देनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको डिटेल में हमारी टीम आपको अच्छे से बता देगी। पर उसके बारे में पहले जानते हैं कहाँ का प्रोजेक्ट्स, आप मेरे को बता सकते हो बिल्कुल कि कहाँ का प्रोजेक्ट्स है। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे पूरा दुबई का मैप दिख रहा है। तो अजीज़ी ने कहाँ प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर किए हैं और कहाँ उनके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको सोमा जी वो बताएंगे। प्लीज मेरे को एक्सप्लेन करना इस मैप के बारे में। जी बिल्कुल तुषार जी। तो हॉस्पिटैलिटी से लेके, एसेट मैनेजमेंट से लेके, मॉर्गेज से लेके, लीजिंग से लेके, और सबसे बड़ी बात है कंस्ट्रक्शन से लेके। तो अजीज़ी कंस्ट्रक्शन भी इन हाउस कर रहा है, उनका मॉर्गेज फर्म भी है। मॉर्गेज फर्म बहुत सारे ऑप्शन, मेरी टीम भी आपकी मदद कर सकती है। अजीज़ी से भी हम कनेक्ट करके उनका भी हम हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मॉर्गेजेस के लिए भी, और लीजिंग भी इन हाउस है उनका, और प्लस कंस्ट्रक्शन। तो दैट इज द जी बिल्कुल। 2022 में हमने अपना इन हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट किया है, गार्डेनिया। तो आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं, आप जैसे कि किसी भी साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करते हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली होर्डिंग वहाँ पे लगा होता है, कंस्ट्रक्शन मैनेज बाय गार्डेनिया। ओके, सो प्रॉपर इट्स फुल इन हाउस गार्डेनिया। ओके, दैट्स नाइस। अजीज़ी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, तो लास्ट 7 to 8 ईयर्स में काफ़ी एग्रेसिवली हमने एक्सपेंशन किया है मार्केट में। ओके, अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे पूरी दुबई में 11 to 12 लोकेशंस अजीज़ी होल्ड करते हैं। ओके, आई कैन सी मोस्ट ऑफ द प्राइम लोकेशंस आर जो आप देख पा रही है कंप्लीट अजीज़ी। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी यहाँ से, जो कि अपकमिंग एरिया है दुबई साउथ। अल मखतूम एयरपोर्ट की वजह से काफी फेमस एरिया है, राइट? आप लोगों ने एड्स
तो इंस्टाग्रामर्स को देखा होगा बोलते हुए कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने खुद बोला है। तो ये वो जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, और ये बहुत अभी ये कंप्लीट एयरपोर्ट है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्वेस्ट करना मतलब मेरी ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा कि आने वाले 5 साल तक आप उसका एप्रिसिएशन देख सकते हो। बेटर स्लो ग्रोथ है पर बहुत अच्छी होगी। अपार्ट फ्रॉम द अल मखतूम एयरपोर्ट, अगर दुबई साउथ में जो सबसे मेजर रोल प्ले किया जा रहा है वो किया जा रहा है भारत मार्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारत मार्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो लास्ट ईयर 2024 में इंडियन गवर्नमेंट और दुबई गवर्नमेंट के बीच में हुआ था, जहां पे दुबई गवर्नमेंट ने 100,000 स्क्वायर मीटर लैंड इंडियन गवर्नमेंट को एलोकेट की थी, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज़ है। भारत मार्ट और एक्सपो साइट के बीच में कंप्लीटली वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस, जी बिल्कुल। और 35,000 स्मॉल ट्रेडर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। यस सर। तो यहाँ पे भारत मार्ट में जो भी अभी रजिस्टर कर रहे हैं, जिनको स्पेस एलोकेट होगा, उनको दोनों एक्सेस दिए जाएंगे, बाय रोड भी और बाय ओशन भी। वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। यस, यू आर राइट। ओके, सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही ये अल मखतूम एयरपोर्ट के पास की प्रॉपर्टी है, अजीजी वेनिस। ये मैं रील भी बना चुका हूं, आप लोगों ने देखी होगी वेनिस के बारे में। अजीजी वेनिस एक काफी बड़ी कम्युनिटी है जो कि आने वाली है 46 मिलियन स्क्वायर फीट में। ओके, ये एक टाइप ऑफ द कंसेप्ट की जहां पे हम बोल सकते हैं सिटी विद इन द सिटी। खुद में एक सिटी बनेगी जहाँ स्कूल्स रहेंगे, हॉस्पिटल्स रहेंगे, मॉल्स रहेंगे, विलाज रहेंगे, बिल्डिंग्स रहेंगी। एंड व्हाई वेनिस? क्योंकि जो पूरा जो कम्युनिटी का जो थीम है वो वाटर बेस्ड है। जो वेनिस जो सिटी है यूरोप में, उसी का जो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे लेके आ रहे हैं रेगिस्तान में अजीजी डेवलपमेंट। कितने किलोमीटर स्क्वायर? 18 किलोमीटर का लगून रहेगा पूरी सोसाइटी को जो कवर कर रहे हैं। एंड ये कैसी कम्युनिटी रहेगी जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक स्टूडियो से लेके एक मेंशंस जो की जाती है अप टू 214 मिलियन AED, 500 करोड़ तक, 500 करोड़ तक का प्रोडक्ट इसमें रहेगा। ओके, और बात अगर करते हैं इन्वेस्टर के लिए कि इन्वेस्टर का क्या बेनिफिट है, तो इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए मैं एक होता है बाहर का तो जो ओवरव्यू है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट इनसाइड द सिटी में आपको बताना चाहूंगी ये जो प्रोजेक्ट था ये हमने अक्टूबर 2024 में 23 में हमने लॉन्च किया था। आज से 15-16 महीने पहले की बात है। और उस टाइम पे जो हमारा प्राइस था 470,000 AED था स्टूडियो, और आज के टाइम पे 630 इज द चीपेस्ट मिनिमम रोड। 630 480 में लॉन्च हुआ था, 470 में लॉन्च हुआ था, 630 अभी पहुंच चुका। कितना? हाँ जी। और अगर बात करते हैं लगून की, तो लगून इज कमिंग समवेयर 740। और कितना टाइम हुआ होगा लॉन्च से और अब तक? 15-16 महीने की। 15-16 महीने में आप एप्रिसिएशन देख सकते हो। जी बिल्कुल। और ऑब्वियसली ये इतना प्राइसेस और ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ऐसा मत सोचो कि अभी अप्रिशिएट हो चुका है भाई, अभी हमें महंगा मिलेगा। ये प्राइस पॉइंट भी बेस्ट है आज के रेट में। क्योंकि जो भी अगर आप देख पा रहे हैं ना, जो ये पूरा फ्यूचर है ये आने वाला सब, तो जब जैसे जैसे ये स्टार्ट होगा प्रॉपर्टी प्राइस हिट करेगा। कि जो अल मखतूम एयरपोर्ट है, इस पे दुबई की जो 2 मेजर एयरलाइन है, जिसमें फ्लाई दुबई और एमिरेट्स एयरलाइन, ये दोनों ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि हम बहुत जल्दी अपना जो ऑपरेशन है वो दुबई साउथ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर एक भी एयरलाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, देन यू कैन सी कैसे कैपिटल एप्रिसिएशन बूस्ट होता है यहाँ पे, राइट। सबसे बेस्ट फीचर इसका जो पूरे प्रोजेक्ट को जो स्टैंड आउट करता पूरी मार्केट में, वो रहेगा ओपरा हाउस। क्योंकि दुबई के पास अभी बस एक ओपरा हाउस है जो कि भी डाउनटाउन में है, तो दुबई का जो सेकंड ओपरा है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है। ये पूरा टूरिस्टिक स्पॉट बन जाएगा, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आएंगे, एयरपोर्ट पास में है, यहाँ पे भारत मार्ट भी आ रहा है। तो आप समझ सकते हो इस अभी सिचुएशन में जो कहानी है, ये सब होने वाला है। तो होने वाली जो चीजें होती हैं वहां पे पैसा डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहीं पे एप्रिसिएशन देखने मिलता है। तो अब बात करते हैं इसकी अजीजी ओरा, ये स्टैंड अलोन टावर है एग्जैक्टली इन जबल अली में। जी बिल्कुल। इसका जो सबसे बेस्ट जो इसका रहेगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कैसे बेटर हो सकता है। यहाँ पे इसलिए बेटर हो सकता है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये ओनली 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। ओके, एंड मंदिर भी आसपास में है। मंदिर तो है ही है, मंदिर यहाँ पे आसपास में रहेगा, बट यहाँ पे जो मेट्रो है, मेट्रो एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन में और आपके रेंटल में। क्यों? क्योंकि एज पर दुबई गवर्नमेंट 7,75,000 पीपल डेली बेसिस दुबई में मेट्रो से ट्रेवल करते हैं सर। और जब हमने ये लॉन्च किया था सर, तो इसके जो स्टूडियो थे विद इन कपल ऑफ आवर कंप्लीटली सोल्ड आउट। ओके, सो यू हैव एनी इन्वेंटरी अवेलेबल? यस, या 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम। 1 बेडरूम का जो स्टार्टिंग रहेगा 1 मिलियन के आसपास। ओके, तो और मैं चाहूंगा अगर जिसको भी मंदिर के आसपास और एरिया भी पीसफुल है बहुत, मैं खुद मरीना में रहता हूँ, मेरे से बहुत पास में ही है, तो ये बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको खुद को भी रहना है या इन्वेस्ट करके छोड़ना है पैसा, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट
एरिया टू इन्वेस्ट इन। अब बात करते हैं अल फुरजान की। यहाँ पे अजीजी की कंप्लीटली हमारी ओनरशिप है। फुरजान आपका यहाँ ही पे है हम पूरा। अकड़ जाते हैं। ये फुरजान में दे हैव मोर देन 25 बिल्डिंग्स ऑलरेडी 25 डिलीवर्ड, प्रोजेक्ट हमने पहले से ही डिलीवर ऑलरेडी डिलीवर्ड। और इस एरिया फुरजान में। पूरा इंडिया से ही भरा हुआ है, मतलब इतने इंडियंस रहते हैं वहां पे। मेरा खुद का एक और फ्रेंड पता है। है सबसे बड़ी बात क्या तुषार जी, आप एक बार पूरे मैप को देखिए, हाँ। ठीक है। जो आज के टाइम पे जो दुबई का जो कंस्ट्रक्शन चला हुआ ना, आइदर दिस साइड में जो अपकमिंग एरिया है, हाँ। या फिर दुबई साउथ में। ओके, बट परफेक्ट। जब हम इस एरिया को देखते हैं ना, या इस एरिया की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है ये एरिया एक तो कंप्लीटली डेवलप एरिया है। यहाँ पे स्कूल से लेके कैरीफोर से लेके स्पेनी से लेके इवन बटूटा मॉल इज ओनली 5 मिनट का डिस्टेंस हो मैं जाता खुद है रहता हूँ वहीं यहाँ पे, मैं मरीना में रहता हूँ, मेरे जी। घर से भी और पास में। मरीना यहाँ से 10 मिनट के गैप में हाँ, आता पास में ही है। है यार, फुरजान से भी मंदिर पास में ही है जी। और सेकंड ये पूरा जबल अली जो है, जबल अली का ही पार्ट है जो कि दुबई साउथ में आता है। ओके। तो जैसे ये जो मैंने आपको बताया फीचर आने वाले दुबई साउथ के, इसका जैसे ही ये एक्टिवेट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट यहाँ तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे भी होगा इन द कैपिटल एप्रिसिएशन। सही है, बिकॉज़ Right? ये मेन सिटी से थोड़ा और ज्यादा पास में भी आ गया, जी। तो यू हैव बोथ द बेनिफिट्स। हाँ जी। दैट्स व्हाई फुरजान इज ऑलरेडी डूइंग नाइस। रेंटल एप्रिसिएशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, प्राइस एप्रिसिएशन भी ऑलरेडी बहुत सारी और बिल्डिंग अच्छा रेंटल हो की चुका है। आपकी बात आपने जैसे की, तो उस बात पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पूरा जाफजा जो एरिया ना, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया दुबई के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो भी जॉब करते हैं, जो कि आज के टाइम पे एज पर दुबई गवर्नमेंट डेटा 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पे अभी जॉब काम करते कर हैं। रहे हैं यस actively। या पीपल या Okay। दे आर वर्किंग ओवर देयर। तो जो यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे रेसिडेंशियल नहीं है, तो वो या तो रहने के लिए यहाँ पे आते हैं अल फुरजान की साइड में, या दे आर गोइंग टू द मरीना और जीएलटी साइड। ओके, डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द बजट, जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब उनका पैसा उतना होना चाहिए मरीना और जेबी जी 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 जी। आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट हैं जो ऑनगोइंग है। अजीज जैन, अजीज सेंट्रल एंड अजीज राफी। ओके जी। जैन और जो सेंट्रल है, ये मेट्रो से बिल्कुल ही पास के प्रोजेक्ट हैं। 2 से 4 मिनट के बीच का इनका डिस्टेंस रहेगा वॉकिंग। और अगर आपकी जो ऑडियंस अभी देख रही है और किसी का प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसका बजट 1.5-1.7 मिलियन के आसपास का, तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, गो फॉर दिस वन एज ऑफ नाउ। अगर आपके माइंड में ये है कि आपको इनकम जनरेट करना है, यू नो, यू वांट टू बाय दिस प्रॉपर्टी बिकॉज़ यू वांट टू क्रिएट द इनकम। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट है सर। तो हैंडओवर की अगर आप बात करते हैं तो विद इन 1 ईयर, एक साल तीनों नहीं, जैन सबसे पहले हैंडओवर होगा सर सेंट्रल का, सेंट्रल, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ओके। तो उसमें हम जून और अवेलेबिलिटी है 2026 यूनिट्स 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम। अच्छा, बस क्योंकि स्टूडियो 1 बेड जी, सब बिल्कुल। खत्म। ये होता है भाई दुबई में, स्टूडियोज और 1 बेड उड़ जाते हैं जैसे ही लॉन्च होता है। पर एक बात और आपने देखा होगा दुबई में तुषार जी, कि दुबई में काफी कॉम्पैक्ट साइजेस होते हैं, क्योंकि प्राइस इतना हाई है। बट जब आप इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं जैन और सेंट्रल की, तो यहाँ पे जो 2 बेडरूम का आपका एरिया निकल के आता है 1285 स्क्वायर फीट, 1285। ओके, ठीक which है। is very spacious as per Dubai market, right? तो फुरजान में 25 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, 3 अभी चले हुए actively हैं चल जी। रहे हैं। और यहाँ पे जो ये 2 बेडरूम का जो मैं आपको बता रही हूँ 1.5 से लेकर 1.7 मिलियन का, इसका जो पहला जो रेंटल होगा 1,20,000 से लेकर 1,30,000 AED होगा। 2 बेड का 2 बेडरूम का परसेंटेज हो? जो निकल के आता है अराउंड 9 के आसपास। 9%, ठीक है, बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि सर। लोग बोलते हैं कि मिलेगा बहुत, पर बहुत सारे एरियाज में 6-7 ही मिलता है या 5 मिल रहा है आजकल, क्योंकि जितना महंगा आप खरीदते हो उसका रेंटल परसेंटेज बहुत कम होता जाता है। जी जी जी। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अजीजी ग्रैंड, इसमें कुछ अवेलेबिलिटी हमारे पास है। 1 बेडरूम 2 कौन सा बेडरूम area की, ये आता है स्टूडियो सिटी और स्पोर्ट सिटी का Okay. एरिया पूरा का पूरा, Okay. ठीक है जी। यहाँ पे अपने पास 2-3 प्रोजेक्ट है, जिसमें 1 बेडरूम 2 बेडरूम Okay. और 3 बेडरूम का कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, विद द पेमेंट प्लान ऑफ 40-60 और 50-50 डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट्स। ओके, ठीक ठीक है। है। और उसके बाद अगर बात करते हैं रॉयल बे और मीना, ये हमारी पाम की प्रॉपर्टी है। पाम जो मेरा Yes, yeah. जो वन जो ऑफ कि काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट है, पाम एंड मीना। ओके, जी। ओके, और उसके बाद अब तो थोड़ा ये ऑलरेडी बन चुके हैं ना, पाम और बे बिना, ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं, चल रहे हैं, हैंडेड ओवर सर। ओके, ये प्राइवेट बीच का एक्सेस है इस प्रॉपर्टी को, और पाम की प्रॉपर्टी इट्स सो ब्यूटीफुल। उसके बाद अभी इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो आ रहा है कौन सा, मिलान, यस या एक्चुअली ये जो मैप है अजीजी का, ये थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अजीजी डेवलपमेंट LLC ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अजीजी मिलान, और वो हो रहा है ING वर्ल्ड के पास और हाँ जी। ग्लोबल विलेज के भी आसपास, और ये मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह है। तो ये भी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा प्रोजेक्ट, और इसका लेआउट भी बहुत अच्छा है। मैम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आप वीडियोस देख सकते हो प्रोजेक्ट के बारे में, फोटोज चल रहे होंगे, वो यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली। आप थोड़ा और डिटेल जी बता दें। जी। ये प्रोजेक्ट रहेगा सर, ये कंप्लीट आप देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट हमारा ही प्रोजेक्ट है सर।
दिस पार्ट इज द IMG वर्ल्ड। IMG वर्ल्ड एग्जैक्टली उसके साथ लगा हुआ है। ऑफिशियली अभी लॉन्च किया है 25 अप्रैल को। और ये अजीजी डेवलपमेंट LLC का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक लैंडमार्क रहेगा पूरी दुबई के लिए, जहां पे वी आर गोइंग टू स्पेंड 75 बिलियन AED। 75 बिलियन AED इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। यस, ओह दैट्स रियली। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये प्रोजेक्ट है मिलान, व्हाई मिलान, क्योंकि अजीजी डेवलपमेंट जो मिलान एक सिटी है विच इज़ फेमस फॉर द फैशन एंड द लाइफस्टाइल। ओके, तो जो सेम कंसेप्ट विच इज़ गोइंग टू बी द प्रीमियर फैशन एंड लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन हियर इन मिडल ईस्ट। इसमें रिटेल शॉप भी बहुत सारी है ना, फैशन बिल्कुल सर। जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 3 जोन में डिवाइड किया गया है। जो कंप्लीट मिलान जो प्रोजेक्ट है ये 3 जोन में डिवाइड किया गया है। जो पहला जोन है वो रिप्रेजेंट करता है वेलनेस एंड विटाफॉर्म को, ओके, जहाँ पे पोर्टो मिलानो टाइप ऑफ कंसेप्ट वी आर ब्रिंगिंग, यस या। तो और अगर सेकंड जोन की बात हम करते हैं तो वो रहेगा कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द वाटर डिस्ट्रिक्ट, ओके, जहाँ पे वाटर से रिलेटेड कैनाल हो गया, लगून हो गया, और वाटर रिलेटेड जो भी एमिनिटीज या जो फीचर्स होते हैं वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। एंड जो थर्ड जो रहेगा वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। क्यों? जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिलान है, मिलान इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द लाइफ स्टाइल एंड फैशन डेस्टिनेशन फॉर एंटायर मिडल ईस्ट। तो ये अगला एक शॉपिंग सेंटर तो जैसे आपने सुना होगा बरेरा एंड यू नो द गलेरिया, okay, district. So the same concept we are bringing over here in the Middle East. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। इसका प्राइस पॉइंट और इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये दुबई लैंड में आता है। सबसे बड़ी बात ये प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट है इट्स सिचुएटेड इन बिटवीन शेख मोहम्मद बिन रोड एंड एमिरेट्स रोड के बीच की प्रॉपर्टी। These are the heartlines roads, जैसे शेख जायद और ये सारे रोड्स ही कनेक्ट करते हैं मेन पूरे UAE को। जी, बहुत अच्छे। और अगर आप इस एरिया की बात करते हैं प्राइस पॉइंट की, तो इस एरिया में अभी जो स्टूडियो का जो प्राइस आप चेक कर सकते हैं 7 लाख से ऊपर का चला हुआ है। बट जो हमारा जो प्राइस है अभी के लिए 580 590 तक हम एलोकेट कर रहे हैं। क्यों? अब इसके पीछे भी एक क्वेश्चन निकल के आता है ऑडियंस का, कैसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो अभी जो ये प्रोजेक्ट है बिल्कुल ही कंप्लीटली सॉफ्ट लॉन्च है, ठीक है ना। तो अभी इस मोमेंट पे अगर आपके कस्टमर बाय करते हैं या दे आर यू नो पार्किंग देयर कैपिटल एट दिस मोमेंट इन दिस प्रोजेक्ट, दे गोना गेट इन द यू नो लाइक गुड एप्रिसिएशन कैपिटल एप्रिसिएशन आने वाले टाइम, क्योंकि देखो डेवलप हो रहा है। क्योंकि ओपनिंग प्राइस अभी आज के टाइम पे अगर हम बात करें ना सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी तुषार जी कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए ना जब कोई कम्युनिटी स्टार्ट होती है उसका जो ओपनिंग प्राइस अगर उसको मिल जाता है ना उसके लिए तो बेनिफिशियल होता है सर, क्योंकि वहां से वो कम्युनिटी बर्थ ले रही है। यू गेट माय पॉइंट सर। तो आज के टाइम पे यही सिचुएशन, जैसे 2023 नवंबर में वेनिस की थी ना, जब जहां पे स्टूडियो 460,000 का था, जो 15-16 महीने में भी जी। तो आज के टाइम पे यही सिचुएशन यहाँ पे मिलान की, जहाँ पे स्टूडियो आपको 580 590 के आसपास मिल जाता है। तो मिलान, ये डिटेल इसके बारे में अगर आप चाहते हो तो टीम से बात कर सकते हो। मिलान के बारे में आपको बहुत सारे क्या फैक्ट्स हैं सब आपको बता दिया जाएगा, मेरी टीम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेगी। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वेनिस बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आज के रेट में इन्वेस्ट करने के लिए, और पैसा बहुत ज्यादा है। तो आते हैं मेन वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके सर, जो ओके सो इसके बारे में इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। व्हाई? बिकॉज़ इट्स यू नो द प्रीसियस प्रोजेक्ट। ओके, बुर्ज अजीजी। बुर्ज अजीजी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड के लिए सेकंड टॉलेस्ट टावर है, एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट बाय अजीजी डेवलपमेंट, जो कि रिसेंटली फरवरी 2025 में हमने लॉन्च किया है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, इट्स गोइंग टू बी द सेकंड टॉलेस्ट टावर, जैसे मैं आपको बार-बार बता रही हूं। जी बिल्कुल सर। ओके, और इसके अगर हाइट की हम बात करते हैं तो 725 मीटर, बुर्ज खलीफा इज 830 मीटर, तो इसका रहेगा 725। और अगर फ्लोर की बात करते हैं तो 131 प्लस फ्लोर इसमें रहेंगे। 131, जी सर। और सब रेसिडेंस? नो सर, इसको डिवाइड किया गया है। कमर्शियल एंड रेसिडेंस? हाँ जी बिल्कुल। ऑफिसेस? No, not offices. Commercial yes, yeah. Okay, okay, so world has only one 7-star hotel. Okay, Burj Al Arab. So second 7-star of the world is coming up inside this project, sir. बुर्ज अल अरब भी मतलब सेल्फ प्रोक्लेम 7 स्टार है, पर एक्चुअली वो दिखता उतना खूबसूरत है और सब लोग मानते भी हैं। वैसे ही 7 स्टार कोई वैसे होता नहीं है एक्चुअल में, जितना मैंने स्टडी किया 7 स्टार, देयर इज नो 7 स्टार, द मैक्सिमम इज 5 स्टार। इट्स अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंड दीस आर आल्सो, बट इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि इसका जो इंटीरियर है ना, इवन जो हमने जो इसका इंटीरियर डिजाइन किया सर, आपको एक बात मैं इस केस में बताना चाहूंगी कि जो पूरे वर्ल्ड में 7 थीम रिवॉल्व करती है। बेसिकली 7 कल्चरल थीम है, जहाँ पे पूरा वर्ल्ड रिवॉल्व करता है, जिसमें इंडिया भी एक थीम में आता है। ओके, तो 7 थीम को एक थ्रेड में बाइंड करके इसके इंटीरियर को डिजाइन किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम द इंटीरियर सर, दिस प्रोजेक्ट इज होल्डिंग 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड जी सर, करंटली होल्डिंग। इवन जो जी बिल्कुल सर। ओके, इसमें अगर हम बात करते हैं तो बुर्ज खलीफा से भी हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डेक रहेगा इसमें, जो कि वर्ल्ड का सबसे
हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक है। यस सर। Okay. अब इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, इट्स 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ओके 100% ओनरशिप। ऑल ऑफ देम आर जितनी भी हमने डिस्कस अजीजी की का जो पूरा प्रोजेक्ट है सर, वो अजीजी सब का freehold पूरा है। पोर्टफोलियो 100% कुछ एरियाज दुबई में होते हैं जो लीज होल्ड होते हैं, जिसमें आपको 99 इयर्स मैक्सिमम लीज तक मिलता है, और बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो फ्री होल्ड एरियाज होते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट जो भी हमने डिस्कस किए फ्री होल्ड है, आपको 100% ओनरशिप मिलेगी इन सब में। तो इसमें स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट क्या है? इसमें 6.5 का रहेगा सर। 1 बेड जी। और मैक्सिमम आपने 1 बिलियन बोला था, एंड 1 बिलियन 1 बिलियन इज द पेंट हाउस। इज पेंट हाउस, जी इज द बिल्कुल। फुल फ्लोर। जी सर बिल्कुल, एक यूनिट है जो पूरे कंप्लीट फ्लोर को कवर करती है। पूरी बिल्डिंग में एक ही यूनिट है? नो सर, डिफरेंट है, बट एक जो सबसे प्रीमियम है Okay. दैट्स स्टार्टिंग लाइक ओके 1 तो बिलियन। कुछ बचा है उसमें कि दुबई है तो बिक गया होगा? कुछ अवेलेबिलिटी इसमें है अभी। okay. जी। So there are people those who have invested around that kind of amount of money in this building. Crazy bro, crazy. सही है यार। पता है क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? जैसे का- कि आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, कोई- और कोई कुछ property प्रॉपर्टी आपको आपको रिप्रेजेंट सही बात करती है है, सही सर, बात है। राइट? तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपकी फेस वैल्यू को क्रिएट करता है मार्केट में। Okay, तो बुर्ज अजीजी, if you have good funds, it's a good project. Otherwise, if you have a long-term vision, so these two projects are really nice. जिसमें वेनिस भी आता है और जिसमें मिलान भी आता है। वेनिस क्योंकि साउथ, यहाँ पे बहुत सारी अपग्रेड होने वाले हैं चीजें, और ये इसमें पोटेंशियल है क्योंकि अपने आप में भी ये भी एक छोटी सिटी बन रही है, और ये मेन दोनों चीजों के बीच में आ रहा है। तो ये सब जब ओवरऑल ग्रोथ होगा तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये दोनों बहुत अच्छे हैं, और स्टेटस इन्वेस्टमेंट ये है। इसमें भी प्राइस एप्रिसिएशन की मेरे को लगता है गारंटी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ स्टेटस है तो पैसा बढ़ता ही है। क्रीक हार्बर के एरिया में भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी बहुत अच्छा एरिया है पोटेंशियल, क्योंकि डेवलप हो चुका है ये पूरा बिजनेस वे एरिया, उसी के पास ये एरिया है। हेल्थ केयर सिटी में आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताएं। जद्दाफ करके ये एरिया जो कि हेल्थ केयर भी बोला जाता है। और इसका जो सबसे प्रोमिनेंट अगर बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए या रेसिडेंशियल के लिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है सब बुर्ज खलीफा से हार्डली 7 to 8 मिनट के डिस्टेंस पे आती है प्रोजेक्ट, राइट? और अगर इस एरिया में अगर आप प्रॉपर्टी प्राइस की बात करते हैं तो 2 बेडरूम इज गोइंग अबाउ 2.5 to 3 मिलियन समवेयर, राइट? यस या। बट इसमें हमारे इस प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर कंप्लीट है कि इसमें जो हमारा जो 2 बेडरूम है 1078 स्क्वायर फीट का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1100 के आसपास हो जाता है। अगेन इट्स वेरी स्पेसियस, यू नो, एज पर दुबई स्टैंडर्ड है। वो स्ट्रक्चर बन चुका है उसका? जी बिल्कुल। कब है हैंडओवर? इसका हैंडओवर हो जाएगा विद इन द 7 to 8 मंथ्स। इसमें भी कुछ है यूनिट्स हमारे पास? हाँ जी सर, इसमें अपने पास 2 बेडरूम है। जो 2 बेड का इसमें जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 2.1 मिलियन के आसपास। 2.1 मिलियन के 2 आसपास? to 2.1 के आसपास का, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी अगेन। ओके, और कुछ हायर फ्लोर्स पे गए तो बेटर ऑप्शन भी है? हाँ, बिल्कुल सर। थोड़ा प्राइस देखिए बढ़ेगा कैनाल पे भी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसके सामने पूरा कैनाल है सर। ओके, क्योंकि ये भी एरिया आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि हार्बर क्रीक बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बनने वाला था, वो अभी बन नहीं रहा, पर फिर बनेगा, वापस आया है न्यूज़ में। तो ये सारी चीज़ें, ये इट इज़ अ गुड बेट, बिकॉज ये अभी तक अंडर रेटेड है मेरे हिसाब से। प्राइस पॉइंट इसका ये बहुत अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि बिजनेस मतलब आज के कितना भी आप बोल रहे हो ये बन रहा है वो बन रहा है, पर ये बन चुका है बिजनेस में। यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसी के आसपास ये एरिया ऑब्वियसली अप्रिशिएट करेगा। तो आपको वास्ट वैरायटी आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको इन सारी एरियाज में से किसी में भी इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट है या और डिटेल जाननी है, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम आपको सारे प्राइस ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझाएगी, जूम कॉल पे समझाएगी कि कैसे आपको क्या पर स्क्वायर फीट दूसरे बिल्डिंग का प्राइस है, हमें कितने में पड़ रहा है, क्या बेनिफिट है, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से। ये एक ओवरव्यू था आपके लिए। पर जाते जाते मैं सोमा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप, मेरे को पता है आप बहुत डेवलपर्स के साथ काम कर चुके हो ऑलरेडी, पर अजीजी की एक ऐसी बात बताइए कि कोई बीट नहीं कर सकता उसको, क्यों करें इन्वेस्ट? ऐसी एक खासियत क्या है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको एक बताना चाहूँगी कि अजीजी के पास एक ऐसा यूएसपी है जिसको मार्केट में लाइक वी आर नॉट कंसिडरिंग कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द लोकेशन। Okay, locations. That we can see. Location with the affordability, sir. ठीक है? The price point and the location. बिल्कुल। अगर आप बात करते हैं नियर अल मक्तूम एयरपोर्ट की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी है। अगर आप बात करते हैं मेट्रो के पास की, वहाँ पे हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट है। अगर आप बात करते हैं नियर बाय बुर्ज खलीफा की, तो वहाँ पे हमारी प्रॉपर कम्युनिटी है जो कि रिवेरा है, और एक हमारा प्रोजेक्ट है क्रिक व्यू करके। अगर आप बात करते हैं शेख जायद रोड की, तो वहाँ पे हमारा बुर्ज अजीज करके प्रोजेक्ट है। बात अगर आप करना चाहोगे पाम की, जो कि खुद एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन है दुबई में, तो वहाँ पे हमारे 2 प्रोजेक्ट है।
सही बात है। ठीक है ना, तो आप इंटायर दुबई में आप एक ऐसा पोर्टफोलियो अजीजी का कि अगर आपका कस्टमर ऑडियंस इंडिया में बैठ के डिसीजन लेना चाहते हैं फॉर द प्रॉपर्टी और उनको लगता है कि उन्होंने कभी विजिट नहीं किया है दुबई को, तो दे कैन जस्ट डू द गूगल पे टाइप करें और देखें, राइट। क्योंकि जो आसपास का जो प्रोमिनेंट लैंडमार्क है वो उनको एक प्रॉपरली स्टडी करवा देता है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आखिरी सवाल मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि मेरे साथ काम करके कैसा लगा? आपके साथ काफी अच्छा लगा आपके साथ काम करके। और जिस तरीके से तुषार जी आपको दुबई के, एक होता है कि मैंने लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग हुई थी वेनिस पे, तब भी मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि सर आप थोड़ा प्रोफेशनली, मतलब एक होता है ना सूट वूट में क्यों नहीं दिखाई देते, तो सर का जो आंसर था वो काफ़ी मतलब एक होता है ना कि इम्प्रेसिव था मेरे लिए कि सूट बूट में दुनिया को हम एक फ्रेम देते हैं, बट जब आप विदाउट सूट बूट जब बात करते हैं तो दुनिया को आप एक रियलिटी देते हैं। सूट पहन के आके नाटक कर सकते हैं, these are the very classic projects we have already with you, so you want to appreciate the price। मैं ऐसे ड्रामा कर सकता था, पर मैं रियल रहना चाहता हूँ, दिल से बात करना चाहता हूँ और आप तक वो इन्फॉर्मेशन जो जेन्युइन है वो पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है सोमा मैम, थैंक यू अपने टाइम देने के लिए, और ये वीडियो बहुत अच्छा जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और कौन से नेक्स्ट डेवलपर के पास मैं जाऊँ वो भी आप मेरे को बताना। तो अजीजी की हमने इतनी सारी डिटेल्स जान ली, तो मॉकअप्स भी देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं, घर आपको दिखेंगे कैसे। सोमा जी उसके बारे में डिटेल बताएं। तो ये मॉकअप बेसिकली आप अजीजी का कोई भी प्रोजेक्ट आप बाय करते हैं, यूनिवर्सल मॉकअप है जी। ओके। और सबसे बेस्ट पार्ट आप अजीजी का कोई भी प्रोजेक्ट बाय करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में मूवेबल फर्नीचर को छोड़ के बाकी आपको इनसाइड, जैसे कि आप कैबिनेट, जो आपका किचन होता है जो फुल्ली अप्लायंसेस होता है, फुल्ली फिटेड विद द कैबिनेट, डिशवॉशर, कुकर, वॉशिंग मशीन, ईच एंड एवरीथिंग। तो किचन कैबिनेट्स वगैरह फुल्ली फिटेड मिलेंगे, सिर्फ मूवेबल चीजें नहीं मिलेंगी। हाँ जी बिल्कुल, मूवेबल में जैसे बात आ जाती है, जैसे सोफा हो गया, डाइनिंग हो गया, टीवी, यस इट विल बी द पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट। यस सर, ओके, द डिजाइन विल बी लाइक दिस, बिल्कुल द सीलिंग लाइक विल बी लाइक दिस, बिल्कुल फॉल सीलिंग लाइट्स, सो एवरीथिंग विल बी देयर, जस्ट मूवेबल फर्नीचर नहीं रहेगा, बाकी सब ऑलरेडी रहेगा। और ये एक रेफरेंस मॉकअप है और साइजेस भी चेंज होती हैं हर चीज की, पर आप देख सकते हो, इट्स वेरी, आई थिंक दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। इन डेप्थ डिटेल क्वालिटीज क्या है, क्या यूज होता है, वो आपको बाद में हम अच्छे से समझा सकते हैं। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा लुक है। तो जो हमने पार्किंग देखी थी बहुत इंटरेस्टिंग, तो वो टिकट नंबर मेरा 5858 है, मैंने उसमें पे कर दिया। अब ये स्क्रीन पे वो टिकट नंबर दिखाएगा और कितना टाइम आएगा बताएगा और कौन से गेट पे आएगा। फिर वो जो गेट नंबर होगा देख रहे हो 7 6 5 4, हमें उस गेट पे जाना है, वो गेट खुलेगा और हमें हमारी गाड़ी मिलेगी। और जो भी हमने अजीजी के बारे में भी बात की उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में गाड़ी में बताता हूँ और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। The vehicle has arrived. Please insert your parking ticket to open the transfer cabin. देख सकते हो गाड़ी आगे अपने आप, दरवाजा खुल गया अपने आप, सब कुछ अपने आप, सब कुछ ऑटोमेटिक, यू डोंट नीड एनी ड्राइवर्स, वैले पार्किंग। सी दिस इज दुबई। तो अभी हमने अजीजी का ओवरव्यू देख लिया। ऑब्वियसली अजीजी के ऑफिस में थे और उनकी टीम से लोग थे, तो वो अजीजी की तारीफ तो हमेशा करेंगे ही करेंगे। पर वैसे अजीजी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा डेवलपर है और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना और या कंपैरिजन चाहते हो कोई और डेवलपर के साथ, तो मेरी टीम आपको पर स्क्वायर फुट प्राइस, उस एरिया में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा सकती है। क्योंकि कभी भी इन्वेस्ट करना है तो हमें डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है जो भी एरिया में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ बातों में आके इन्वेस्ट करना चाहिए। वी शुड नीड टू डू little bit of research because we are putting so much of money, so my team will help you with that and if you are interested। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार और कमेंट भी कर दो, और आपको कौन सा दूसरा डेवलपर जानना है या कोई प्रोजेक्ट जानना है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो कमेंट में, और मेरा ये नया इनिशिएटिव आपको कैसा लगा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो कोई और डेवलपर के साथ। दूसरा डेवलपर भी बहुत अच्छा ही मैंने चुना है, तो वेट करो उस वीडियो के लिए। तब तक सब्सक्राइब करके रखो। बाय बाय।